बहनों और भाइयों, गाँव दादा आपकी सेवा में सब प्रेम नमस्कार। मैं हूँ गाँव दादा। मैं स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। संभवतः आप भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ। आज मैं अपने एक गमले की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। कुछ गमले में 1 दर्जन के लगभग गमले में किसी नर्सरी से ख़रीद के लाया था और वहीं से मैंने 1 कट्टा मिट्टी भी उससे उन गमलों में भरवा ली थी। जो मैंने घर पे पलट के देखी तो उसमें ये वाला पत्ते वाली इस वाली कटिंग मुझे प्राप्त हुई, जो कि मैंने इसी गमले में रोप दी थी। और वही 6 महीने पहले ही मैंने इसमें ये चंपा का पौधा रोपा था। किंतु अब इसमें 2 पौधे हो गए, चंपा का पौधा भी कुछ बड़ा हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसे रिपोर्ट करने की, क्योंकि ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। नर्सरी से लाया हूँ तो ज़रूर ही कुछ ख़ास होगा, कुछ न कुछ होगा। तो मैं इसे रिपोर्ट करके इसे अलग और चंपा के पौधे को अलग कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये कुछ गमले यहाँ पे रखे हैं। ये अब इसके मैं 2-3 गमले करूँगा और इसके लिए मैंने अब आपके सामने ये करने जा रहा हूँ। एक काले गमले, छोटे गमले लाया था मैं, उसके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया ताकि मिट्टी ड्रेनेज के रास्ते, छेदों के रास्ते बाहर ना निकले। और ये इसमें कोकोपीट है, ये कोरा कोकोपीट है, क्योंकि मिट्टी कुछ गीली हो रही है तो इसमें मिला देता हूँ ताकि ये मिट्टी कुछ हल्की हो जाए। और उसके साथ ही मैं मिला रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगाया था। ये वर्मी कंपोस्ट है ताकि पौधे स्वस्थ और पुष्ट रहे। इसमें मेरी पहले की बनाई हुई कुछ मिट्टी है, जो बनी बनाई मिट्टी है वो भी इसमें डाल देता हूँ ताकि गमले के अनुपात में मिट्टी कम ना पड़े। तो ये भी मैंने इसमें मिला दिया। ये मिट्टी में गोबर, कोकोपीट, नीम खली इत्यादि सभी चीज़ मिक्स किया हुआ है। तो इस ढंग से मैंने अब इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। बहनों और भाइयों, बागवानी एक महंगा शौक ज़रूर है। इसके लिए बहुत सी जानकारियाँ भी चाहिए, किंतु क्योंकि मैं कृषि पृष्ठभूमि से हूँ, मुझे और तो शायद तकनीकी ज्ञान तो कुछ ना हो, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान किसान होने के नाते है, जो मैं अपने इस शौक़ में यूज़ करता हूँ। और यदा कदा आप लोगों को भी इस विषय में बताता रहता हूँ। आप लोगों को भी दिखाने से मुझे अत्यंत खुशी होती है। संभवतः आप भी मेरी बातों से सहमत हों या आपको भी खुशी प्राप्त होती होगी। ये अब मैंने मिट्टी को मिला लिया है इस ढंग से। मिट्टी, खाद और कोकोपीट सब एक अच्छी मात्रा में। कोई भी चीज़ मैंने तौल के नहीं रखी है, अपनी ज़िंदगी भर के अनुभव से, अनुमान से ही इन चीज़ों को रखा है। संभवतः कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसके लिए मैंने अब इस गमले में मिट्टी को भरना शुरू करा। इसमें मैंने मिट्टी को भर लिया। मिट्टी को भर के मैंने अलग कर दिया और उसके बाद मैं इस गमले से इन दोनों पौधों को अलग करने की चेष्टा कर रहा हूँ इस ढंग से, ताकि मिट्टी कुछ हल्की पड़े
और मैं इन पौधों को अलग अलग कर लूँ। इसके लिए मुझे इन दोनों पौधों को गमले से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जटिल है कि किसी भी पौधे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुँचे। ढंग से मैंने अब ये आपके सम्मुख ये पूरा पिंडी सहित ये बाहर आ गया है। अब मैंने ये अलग कर लिया। इसको मैंने आज सुबह पानी नहीं दिया था, इसीलिए कि मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी थी। और ये पौधे की जड़ें गमले के लास्ट तक पहुंच गई हैं, जो आप देख सकते हैं। ये पूरी जड़ें इसमें फैल गई। अब मैं इसको कुछ अलग इस प्रकार से कर लेता हूँ कि मेरा ये चंपा का पौधा अलग हो जाए। इस ढंग से मैंने ये लगता है सब जड़ें चंपा की हैं, क्योंकि चंपा का पौधा इसी साइड है। अच्छी ग्रोथ ले रहा है ये, तो मैंने इसको सब अलग कर लिया। कोशिश कर रहा हूँ कि चंपा के पौधे को अलग कर दूँ। ये इसका अलग निकला। मैंने इसको चंपा ही समझा था, किंतु ये चंपा नहीं है। चंपा का पौधा ही अलग है, और चंपा के पौधे की जड़ में भी ये दो पौधे अलग से निकल रहे हैं। मैं इनको भी अलग कर देता हूँ। ये दोनों अलग हो गए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी कोशिश से मेरा ये चंपा का पौधा अलग हो गया है। अब मैं इसमें ये चंपा के पौधे को रख दूँगा। चंपा का पौधा बड़ा अच्छा चल रहा है। इस ढंग से मैंने इसको इसमें रखा, और ये मैंने इसको मिट्टी से भर दिया और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा दबा दिया, ताकि इसकी जड़ों में हवा ना रहे, नीचे हवा ना रहे। तो इस ढंग से मेरा ये चंपा के पौधे की रिपोर्टिंग हो गई, जो आपके सामने है। शायद कुछ पौधा ऊपर रह गया, तो मैं इसमें फिर एक बार कोशिश करता हूँ। इसको मैंने दोबारा निकाल दिया, क्योंकि चंपा का पौधा कुछ ऊपर लग रहा था मुझे, क्योंकि इसे गहरा जाना चाहिए जितना पहले था। तो इस ढंग से शायद ये अब सही बैठ जाए। इस ढंग से मैंने अब इसके फिर से भर रहा हूँ। आप सब भाई बहनों को, मेरे देखने वाले बहनों भाइयों को मेरा काम कैसा लगा, कृपया टिप्पणी करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी कोशिश करूँगा आपको नाना प्रकार के अपने शौक़ के मुताबिक वीडियो शेयर करने की। ये ढंग से मेरा ये पौधा रिपोर्ट हो चुका है। ये मैंने अलग रख दिया।
अब इसके बाद में मैं इन पौधों के लिए इसमें तैयारी करता हूँ। ये कपड़ा बिछाया मैंने, इसके होल बंद करने के लिए एक कपड़ा बिछाया, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब मैं कंकर रखता हूँ तो बहुत से छेद होने के कारण मिट्टी बह जाती है, जो मेरी छत पे भी ख़राब करती है छत को भी, और नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैंने इसको इस ढंग से करा और इन पौधों को इसमें डाल दिया। अगर आप में से किसी भाई बहन ने इन पौधों को पहचाना हो तो कृपया मुझे भी बताएं। आपका बड़ा आभार मानूंगा कि ये पौधे किस चीज़ के हैं, मेरे पहचान में नहीं आए। सिर्फ मैं तो इन्हें शौक़ बतौर मेरे जो शौक़ हैं फूलों के प्रति, उसके लिए इसको इसमें रख रहा हूँ, और इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना, नुकसान किए बिना मैं इससे दूसरे गमले में भर लिया है, और अब ये भी गमला मेरा भर चुका है। इसके साथ ही मैंने एक और ये गुलदावड़ी का पौधा है जो मैं घर से कटिंग लेके आया था, और इसको मैं निकाल रहा हूँ ताकि इसमें मैं एक दूसरा पौधा डाल सकूँ। मेरे पास गुलदावड़ी के बहुत से पौधे हैं, तो इसको फ़िलहाल किसी उस पुराने पौधों के साथ रख दूँगा, और इसमें मैं अपनी मनपसंद का कोई और पौधा रखता हूँ। तो इस ढंग से ये एक अनजान पौधा है जिसका नाम मैं नहीं जानता। ये चंपा का पौधा मैंने रिपोर्ट किया है, और ये इस गमले में मैंने नई कलम लगाई है नाग चंपा की। तो बहन और भाइयों, आपको मैंने आज एक नई कलम और 2 गमलों का रिपोर्ट करके दिखाया।